वास्तुलॉजी डिजाइन में स्वागत है। उत्तर भारत की जलवायु कंपोजिट क्लाइमेट कहलाती है। यहाँ गर्मियों में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है, सर्दियों में 2 डिग्री तक गिर सकता है और मानसून में नमी भी बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ का भवन डिज़ाइन हर मौसम को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। सबसे पहला सिद्धांत है बिल्डिंग ओरिएंटेशन। भवन की लंबी दिशा पूर्व पश्चिम रखी जाती है ताकि उत्तर और दक्षिण दिशा से संतुलित प्राकृतिक प्रकाश मिले और पूर्व पश्चिम की तेज धूप से होने वाला हीट गेन कम हो। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है थर्मल मास। मोटी ईंट, पत्थर या एसी ब्लॉक की दीवारें दिन भर गर्मी को अपने भीतर संग्रहित करती हैं और रात में धीरे धीरे बाहर छोड़ती हैं। इसे थर्मल लैग कहा जाता है, जो घर के अंदर का तापमान कई घंटों तक संतुलित बनाए रखता है। अब बात करते हैं रूफ डिजाइन की। एक भवन में सबसे अधिक गर्मी छत से प्रवेश करती है, इसलिए इंसुलेटेड रूफ, रिफ्लेक्टिव कोटिंग, चाइन मोज़ेक या ग्रीन रूफ जैसी तकनीकें छत का तापमान काफ़ी कम कर देती हैं। इसके बाद आती है क्रॉस वेंटिलेशन। यदि खिड़कियां सही दिशा और सही अनुपात में हो तो हवा पूरे घर में स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होती है। साथ ही ऊंचे वेंटिलेटर और आंगन स्टैक इफेक्ट उत्पन्न करते हैं, जिससे गर्म हवा ऊपर निकल जाती है और ठंडी हवा नीचे प्रवेश करती है। शेडिंग डिवाइसेस जैसे गहरे छज्जे, बरामदे, जाली और वर्टिकल फिंस विशेष रूप से पश्चिम दिशा की कठोर धूप को रोकते हैं। इससे भवन का कूलिंग लोड काफी कम हो जाता है। प्राकृतिक प्रकाश भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उत्तर दिशा की बड़ी खिड़कियां बिना चुभने वाली रोशनी देती हैं, जबकि दक्षिण दिशा में उचित ओवरहैंग सर्दियों की धूप को अंदर आने देता है और गर्मियों की तेज धूप को रोकता है। ऊर्जा दक्षता के लिए आज के आधुनिक भवनों में सोलर पैनल्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्रे वाटर रिसाइकलिंग, लोई ग्लास और कूल रूफ टेक्नोलॉजी का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। इससे बिजली की खपत घटती है और भवन अधिक टिकाऊ बनता है। यही कारण है कि एक सफल भवन केवल सुंदर दिखने वाला नहीं होता, बल्कि वह सूर्य की दिशा, हवा की गति, तापीय विज्ञान, निर्माण सामग्री और स्थानीय जलवायु, इन सभी का संतुलित परिणाम होता है।